हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वेटनरी हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बर्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड, जिसे हम एल्सेशियन भी कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी जानेंगे। वीडियो में हम जर्मन शेफर्ड का इतिहास, उसका शारीरिक गठन, उसका व्यवहार, भारत में उसकी कीमत, उसका मंथली खर्चा, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी से नहीं छूटे। तो दोस्तों, दुनिया की कुछ पॉपुलर वर्ल्ड ब्रीड में से एल्सेशियन एक है। चूँकि इसका जन्म स्थान जर्मनी है, इसलिए जर्मन शेफर्ड डॉग के नाम से जाना जाता है। कड़े नियमों के बावजूद 1920 में ब्रिटेन में बड़ी संख्या में एल्सेशियन मंगवाए गए थे। सन 1970 से पहले जर्मनी में नाराजगी के कारण ब्रिटेन में इसे एल्सेशियन नाम से ही पुकारा जाता था। एल्सेशियन यह अपनी सुंदरता, बहादुरी, बुद्धिमानी, वफादारी और अलर्ट प्रवृत्ति के कारण बर्ड में काफ़ी पॉपुलर है। इसके इंटेलिजेंसी और बहादुर प्रकृति के कारण इसे मिलिट्री और पुलिस में खोजी डॉग्स के रूप में रखा जाता है। चाहे अपराधियों को पकड़ने का मामला हो, देश की सीमा पर नशीली ड्रग्स को जब्त करने का मामला हो, चाहे घर की पहरेदारी का सवाल हो या अपने मालिक से वफादारी करने का मामला, हर क्षेत्र में दोस्तों जर्मन शेफर्ड डॉग अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से सुपर कंप्यूटर और मनुष्य को भी पीछे छोड़ देता है। चाहे लंबे रेगिस्तान हो, ऊंचे बर्फीले पहाड़ हो, यहाँ तक कि ये डॉग दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। आज दुनिया के हर कोने में एल्सेशियन डॉग्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये अपने जन्म स्थान जर्मनी तक ही सीमित थे। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हजारों फौजी घायल हुए तो जर्मनी से एल्सेशियन डॉग्स की एक सेना बनाई गई, जिसमें युद्ध में जख्मी और अंधे सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, टेलीफोन का तार बिछाने और संदेशों का आदान प्रदान करने का इन्होंने साहसिक कार्य किया था। यही नहीं, इन दोनों युद्धों में कई डॉग शहीद भी हुए थे। अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी युद्ध के बाद अपने अपने देश लौटे और साथ में एल्सेशियन डॉग्स भी ले गए। इस तरह यह ब्रीड अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य भागों में भी पॉपुलर हो गई और अब तो भारत में भी यह जर्मन शेफर्ड घर घर में पाला जाने वाला प्रमुख डॉग है। तो दोस्तों, इसके शारीरिक गठन की बात करते हैं तो एल्सेशियन का शरीर गठीला और नपातोला होता है। इसके ऊपर बालों की एक या दो परतें होती हैं। दो परतों वाले डॉग्स में बाल लंबे नजर आते हैं। पूंछ लंबी नीचे की ओर लटकी हुई और घने बालों वाली होती है। बादाम के आकार की इसकी आंखों में हर वक्त किसी को ढूंढने और सावधानी से भरे हुए भाव भरे रहते हैं। कान हमेशा इसके चौकन्नी मुद्रा में खड़े रहते हैं तथा किसी की हल्की आहट से भी ये गतिशील हो जाते हैं। इसके शरीर का रंग का ज़्यादा महत्व नहीं होता। अल्सेशियन मेल और फीमेल की डॉग की यदि ऊंचाई हम क्रमशः देखें तो 25 और 23 इंच के आसपास होती है। इसे बहुत आसानी से किसी भी तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है। आर्मी, पुलिस और गार्ड डॉग के अलावा परिवार के बच्चों और बड़े सभी के लिए ये वफादार डॉग के रूप में बेहतरीन डॉग साबित हुआ है। दोस्तों, ये डॉग कम उम्र में कुछ जानलेवा वायरल रोगों की चपेट में भी अधिक आ जाते हैं, इसलिए हर साल इनका वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हर रोज़ इनको घुमाना और इनको एक्सरसाइज देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जर्मन शेफर्ड डॉग की बात करें तो लार्ज साइज के डॉग्स हैं और इनका बॉडी वेट लगभग 30 से 40 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है। ये गार्ड डॉग्स भी हैं। इन्हें बंधे रहना पसंद नहीं है और फैमिली में ये बड़े ही फ्रेंडली रहते हैं। इसे घर की छत पर, आसपास गार्डन पर आसपास रहना, घूमना पसंद होता है और ओनर से तो ये लॉयल होते हैं। दुनिया में कोई भी काम ये कर सकते हैं। इन्हें ट्रेनिंग देकर सारे काम करवाए जा सकते हैं। इतने ट्रेनेबल डॉग्स होते हैं। तो दोस्तों, ये मस्कुलर डॉग हैं। बर्ड की सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड कहलाती है। 238 PSR इस वाइट फोर्स इसके अंदर पाया जाता है। पावरफुल वर्किंग डॉग है और इसे एक्सरसाइज की विशेष आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाई
55 सेंटीमीटर, शरीर का भाग जब 30 से 40 किलोग्राम पाया जाता है। सफ़ेद रंग या अन्य ब्लैक रंग, अन्य किसी भी रंग के ये पाए जा सकते हैं। इनकी पूंछ की विशेषता है कि पूंछ लटकती हुई और हाफ जॉइंट के ऊपर की ओर मुड़ी होती है, परंतु कुत्ते की उत्तेजना होने पर यह ऊपर उठ जाती है, यह सीधी कभी नहीं होती है। और कान इनके मध्यम आकार के होते हैं और खोपड़ी के ऊपर सीधे खड़े रहते हैं। दांत इनके बहुत मजबूत होते हैं और गर्दन लंबी और दृढ़ पाई जाती है। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड बहुत ही आज्ञाकारी, स्वामी भक्त, रक्षक और बुद्धिमान डॉग होता है और मालिक की रक्षा के लिए विशेष वफादारी निभाता है। तो अब हम यदि बात करें जर्मन शेफर्ड डॉग की कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि यदि हम इसे लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 15,000 से 40,000 रुपये तक आती है, और यदि किसी रेपुटेड ब्रीडर के पास से हम लेते हैं तो इसकी कॉस्ट 40,000 से और 80,000 रुपये तक आती है। यदि बात करें इसके मंथली खर्चे की, तो इसका मंथली खर्चा लगभग खाने की खर्चे से समान ही रहता है। तो यदि हम इसके स्टैंडर्ड खाने के खर्चे की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग लगभग 3,000 रुपये प्रति माह और इसका प्रीमियम खर्चा लगभग 5,000 रुपये के आसपास आता है। तो दोस्तों, जब खाने के खर्चे पर आते हैं तो इसके अलावा इसको वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग आदि की भी विशेष ज़रूरत होती है। तो इसका पप्स का वैक्सीनेशन में लगभग 800 से 1,500 रुपये मासिक इसका खर्चा बैठता है। इसका शरीर फैटी ना हो, किसी तरह के पेट में कीड़े आदि ना पड़े, उसके अंदर टिक्स ना हो, ऐसी समय में इसको डीवर्मिंग कराना ज़रूरी होता है, जिसका लगभग खर्चा इसका पर डोज 100 रुपीज़ आता है। दोस्तों, यदि इसकी ग्रूमिंग, नेल कटिंग, शैम्पू, ब्रशेज आदि के खर्चे पर बात करें तो इसका खर्चा लगभग 1,000 से 1,500 रुपये मासिक आता है। तो कुल मिलाकर यदि इसके खर्चे खाने, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और अन्य खर्चों पर यदि टोटल बात करें तो इसका स्टैंडर्ड खर्चा लगभग मासिक रूप से 5,000 रुपये आता है और इसका प्रीमियम खर्चा लगभग 7,000 रुपये आता है। तो दोस्तों, बहुत ही वफादार और शानदार और दुनिया की बेस्ट डॉग ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें और इस पर कमेंट्स अवश्य दें। आपके कमेंट्स के द्वारा ही हम नई वीडियोज़ और उनसे संबंधित विशेष जानकारियाँ लेकर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।